नमस्कार साथियों, आप सभी का भूगोल परिवार में हार्दिक स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आया है। पीएचडी करने का आप सभी के सामने गोल्डन चांस है। यहाँ पर एक बड़ी भर्ती आई है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, जिसको एमजीएसयू कहा जाता है। तो एमजीएस यूनिवर्सिटी में यहाँ पर बड़ी वैकेंसी आई है। टोटल यहाँ पर सीटें मिलाकर 366 पद आए हैं ओवरऑल सब्जेक्ट को मिलाकर। तो इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करेंगे कि पीएचडी की चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर सीट कितनी है, आपकी योग्यता क्या है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, पूरी प्रोसीजर के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। इस सेशन में बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। जो भी विद्यार्थी नेट क्वालिफाई है, जेआरएफ क्वालिफाई है, पीएचडी क्वालिफाई है, उन सब के लिए गोल्डन चांस है। उनको ये वीडियो अच्छे से देखना है, समझना है, क्योंकि लगभग ये जो प्रोसेस है अब सारी यूनिवर्सिटी में यूजीसी के रेगुलेशन के बाद ये ऑलमोस्ट सारी प्रोसेस जो है सारी यूनिवर्सिटी में सेम होने वाली है। तो पहले यूनिवर्सिटी का अपना अपना जो है एडमिशन पीएचडी में लेने का अलग अलग तरीका था। अब वो तरीका यूजीसी की गाइडलाइन के बाद लगभग इक्वल हो रहा है धीरे धीरे, राइट। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर टोटल कितनी सीट आई है और पूरा जो ऑर्डिनेंस है, पूरा जो नोटिफिकेशन है मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूंगा। जो अपना ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर ये शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं पीएचडी प्रवेश परीक्षा का ये नोटिफिकेशन है। जो एक सेकंड इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं। जो यूनिवर्सिटी ने इसको जारी किया है, तो 3 जुलाई को ही ये नोटिफिकेशन आया है, यानी कि कल ही आया है। और इसमें ये सारी प्रवेश परीक्षा और ये साइट दे रखी है mgsu-bikaner.ac.in पर जाकर आप कंप्लीट प्रोसेस प्रक्रिया, इसके आने वाले जो और नोटिफिकेशन आने वाले इसके रिगार्डिंग जो है वहाँ पर आप रेगुलर टाइम टू टाइम देख सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन प्रक्रिया जो रहेगी फॉर्म भरने की mgsu.bikaner, ठीक है, ac.in पर ही जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। और फटाफट यहाँ पे हम देखते हैं। तो ये नोटिफिकेशन जो आया है इसमें जो स्टार्टिंग की जो प्रोसेस दे रखी है, तो यूनिवर्सिटी यूजीसी की जो रेगुलेशन है उस रेगुलेशन का हवाला देते हुए यहाँ पर लिखा है कि ये यूजीसी की रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही हम इस पीएचडी प्रोसेस को एडमिशन को हम करने वाले हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर। ठीक है, किसी विद्यार्थी को कुछ समझना है कि इनकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस एंड प्रोसीजर क्या है, एसओपीपी जिसको बोलते हैं, तो वो साइट पे जाके डाउनलोड करके सारा रूल रेगुलेशन है ना, सारा इसका देख सकते हैं। पूरा एक्ट दे रखा है, उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीचे दे रखा है, हम उसको डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका नेट एग्जाम होता है उसके आधार पर ही आपके क्राइटेरिया या योग्यता को माना जाएगा। नंबर ऑफ सीट अवेलेबल कितनी क्या है नीचे हम यहाँ पर देखेंगे। और पीएचडी एडमिशन के लिए यहाँ पर देखो सिस्टम क्या रहेगा, ये सिस्टम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पीएचडी एडमिशन के लिए इस बार सिस्टम यहाँ पर क्या रहने वाला है, ये सिस्टम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसको जानना कि एडमिशन टू पीएचडी इन डिफरेंट सब्जेक्ट विल बी मेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। ठीक है, जो सीट यूनिवर्सिटी ने दिखाई है उसके अकॉर्डिंग होगा यहाँ पर वेबसाइट पे। अभी हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज सीट। जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट फेलोशिप, जिन्होंने देखो 3 कैटेगरी जो है बना दी है एनटीए यूजीसी नेट ने, कि कैटेगरी 1 में जो जेआरएफ क्वालिफाई है, कैटेगरी 2 में नेट क्वालिफाई है, कैटेगरी 3 में पीएचडी क्वालिफाई ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे जिनका जेआरएफ क्वालिफाई है उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पर उनका लिया जाएगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उनका सिलेक्शन होगा। और इंटरव्यू में 30 मार्क्स होंगे, उसके आधार पर उनकी मेरिट बनेगी। जो नेट क्वालिफाई है और पीएचडी क्वालिफाई है, उनका नेट और पीएचडी में कितने मार्क्स आए हैं उनके आधार पर मेरिट बनेगी। तो नेट और पीएचडी के जो मार्क्स हैं 70% उनका वेटेज रहेगा, 30% यहाँ पे आपका एक छोटा इंटरव्यू होगा, 30 मार्क्स के वो इंटरव्यू होंगे और दोनों को मिलाकर एक मेरिट बनेगी। फिर ही आपकी यहाँ पर एडमिशन होगा, सिलेक्शन होगा उस मेरिट बेस पे। ठीक है, रिजर्वेशन जो सीट है वो राजस्थान सरकार की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन सीट रहेगी। फॉर्म भरने की जो डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है वो 5/7 से लेकर 18/7, 5 जुलाई को फॉर्म शुरू होंगे, 18 जुलाई तक फॉर्म भरने हैं। और इसमें साथ में ये है कि 25 तारीख तक आपको फॉर्म की हार्ड कॉपी विथ डॉक्यूमेंट, विथ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट आपको हार्ड कॉपी जमा करवानी है। या तो बाई हैंड आप जमा करवा सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आप भेज सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, राइट। इसके साथ साथ में कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगेंगे ये सबसे जरूरी है। ठीक है, ऑनलाइन फी रिसिप्ट जो है, अटेस्टेड कॉपी, जो आप फीस जमा करवाएंगे ऑनलाइन उसकी भी एक कॉपी। ठीक है, और ये सब जो डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे उसकी एक पोथी जो है अपने पास, एक फोटोकॉपी अपने पास रखनी है।
आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, यूजी पीजी की मार्कशीट, नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट, लेटेस्ट जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। 1 साल से अधिक पुराना है तो उसके साथ में एक शपथ पत्र लगेगा जो कि नीचे दे रखा है, आपको अभी दिखा देंगे। ठीक है, चलिए कुछ नोट लगा के यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई है। तो वो कैटेगरी के बारे में लिखी गई है कि कैटेगरी वाले विद्यार्थी जो है 1 साल तक पुराना होना चाहिए और है ना, वैलिड इज वैलिड फॉर 1 ईयर, है ना। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है 1 ईयर वैलिड है। एससी एसटी का कोई दिक्कत नहीं है, 1 टाइम होना चाहिए। ठीक है, बाकी एफिडेविट लगेगा, 2 साल से अधिक पुराना है तो दे रखा है नीचे, अभी देखेंगे हम। इफ ए कैंडिडेट फेल टू प्रोवाइड एमबीसी ओबीसी, अगर मान लो कोई सर्टिफिकेट को सही प्रोवाइड नहीं करा पाता है तो उसको मतलब जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, और जो विद्यार्थी रिजर्वेशन कैटेगरी का फायदा लेना चाहते हैं उनको अपना मूल निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पर 3000 है फॉर कैंडिडेट हु अनरिजर्व। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 3000 है, थोड़ी ज़्यादा लगती है। ठीक है, 3000 एक विद्यार्थी के लिए थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, राइट। फिर भी 3000 फीस है, आपको जमा करवाना पड़ेगा। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे 500 रुपये छूट है तो 2500 रुपये उनको डिस्काउंट मिल जाएगा, 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन फॉर्म 5, 8 और 25 तक आपको जमा करवानी है, 5, 18। ठीक है, ये हमने देख लिया है पहले से ही। यहाँ पर द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड आफ्टर 25/7 शाम को 5 बजे के बाद में अगर हार्ड कॉपी आप भेजते हैं तो उस हार्ड कॉपी को किसी भी हालत में वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब कुछ पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर नोट में, इसको जरूर पढ़िएगा कि जो भी कुछ यूनिवर्सिटी टाइम टू टाइम चेंजेस करेगी, अनाउंसमेंट करेगी, अपडेट होगा, वो इस साइट पर होगा mgsu.bikaner.ac.in। ठीक है, और परमिशन टू अपीयर इन द इंटरव्यू डज नॉट गारंटी। अगर मान लो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया है, इसका मतलब ये गारंटी नहीं है कि आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू कैंसिल द एडमिशन टू पीएचडी इवन एट ए लेटर स्टेज इफ द कैंडिडेट फेल टू फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, है ना। यूनिवर्सिटी रिजर्व है राइट, यूनिवर्सिटी कभी भी आपका एडमिशन, आप योग्य नहीं है तो एडमिशन कभी भी कैंसिल कर सकती है। ठीक है, और अदर जो कैंडिडेट फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म शेल बी कंसिडर्ड, देखो जो डेट दे रखी है उसके बाद में, लास्ट डेट के बाद में कोई भी चीज़ यहाँ पर कंसिडर नहीं की जाएगी। प्लस जो योग्यता के लिए जो है ना एक क्राइटेरिया वाली डेट होगी 18 जुलाई लास्ट फॉर्म भरने की लास्ट डेट, उससे पहले पहले आपके सारे सर्टिफिकेट, सारी योग्यताएं पूरी हो जानी चाहिए। 18 जुलाई योग्यता पूरी होने की लास्ट डेट है। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट की प्रिंट आउट, एक प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म का अपने हाथ में रखना है। ठीक है, चलिए द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सेंड बाय स्पीड पोस्ट और बाय हैंड ओनली, इसके ऊपर हमने बात कर ली है। और ये एड्रेस दे रखा है यूनिवर्सिटी का, कोऑर्डिनेटर पीएचडी एडमिशन 2025, केवल इसी एड्रेस पे आपको बाय स्पीड पोस्ट भेजना है। अगर बाय हैंड जमा करवाएंगे तो भी यहीं पर जमा करवाना है, स्पीड पोस्ट भी यहीं पर भेजना है। ठीक है, बाकी एनक्लोजर बहुत सारे साथ में लगे हुए हैं। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है अपने यहाँ पर सीट, सब्जेक्ट वाइज सीट यहाँ पर क्या क्या होगी। तो सब्जेक्ट वाइज सीट सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बोटनी यहाँ पर 25 सीट है, केमिस्ट्री की यहाँ पे 34 सीट है, कॉमर्स की यहाँ पे 24 है। स्टार लगा हुआ है कॉमर्स वालों के लिए, कुछ और यहाँ पे है ना कुछ बातें लिखी है नीचे, वो भी आप देखिएगा। कंप्यूटर साइंस 4 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स की 5 सीट है, एजुकेशन की 14 सीट है, डबल स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब कुछ क्राइटेरिया नीचे और लिखा हुआ है, उसको आपको पढ़ना है। इंग्लिश में 30 सीट है, एनवायरमेंटल साइंस में 14 है, तो एनवायरमेंटल साइंस के लिए भी नीचे कुछ क्राइटेरिया, इसको देखिएगा। ज्योग्राफी में 32 सीट है, अपना विषय भूगोल 32 सीट, एक वैकेंसी में, एक यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा सीट है, कम सीट नहीं है, बहुत अच्छी सीटें यहाँ पर मानी जाती है। जियोलॉजी में यहाँ पर 2 सीटें हैं, हिंदी में यहाँ पर 34 सीट है, हिस्ट्री में 15 सीट है केवल, होम साइंस में 16 सीट है, जेनोलॉजी में 10 सीट है, माइक्रोबायोलॉजी में जेनोलॉजी में 4 सीट है, माइक्रोबायोलॉजी में 10 सीटें हैं यहाँ पर। चलिए आगे और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। और पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर 24 सीट है, पब्लिक एडमिशन में यहाँ पे 2 सीटें हैं, पंजाबी में 4 है, संस्कृत में 14 है, सोशियोलॉजी में 11 है, उर्दू में 2 है, और जूलॉजी में लास्ट में 21 सीट है। और टोटल मिला के ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर टोटल 23 सब्जेक्ट है, 23 विषय है, 366 सीट यहाँ पर, 366 सीट यहाँ पर निकाली गई है। ये बड़ी भर्ती है, छोटी भर्ती नहीं है, नहीं तो जनरली 40, 50, 60, 70 सीटें जो है यहाँ पर पीएचडी के लिए निकलती है, राइट। उसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी रिजर्व द ऑल राइट इंक्रीज द डिक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स, कभी भी कम ज़्यादा यूनिवर्सिटी कर सकती है। नीचे हम देखते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एप्लीकेशन फॉर्म जो फीस है 3000 है, कैटेगरी वाइज 500 रुपये छूट है, हमने देख लिया था। अब देखो एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पर कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड
देखो किसके मास्टर डिग्री कर रखी है, किसी ने डिप्लोमा कर रखा है, किसी ने जो है ऑनर्स कर रखी है, अलग अलग किसी का सेमेस्टर सिस्टम है। तो यहाँ पर पीजी के लिए अलग अलग रूल रेगुलेशन है। इसको आप जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं सेमेस्टर सिस्टम में क्या है उसको पढ़िएगा। प्लस एग्रीगेट जो परसेंटेज है पीजी में आपके 55% होने चाहिए, ठीक है। और कैटेगरी वाइज उनके लिए 5% की यहाँ पे छूट दे रखी है, ये यहाँ पर सिस्टम है, इसको आप पढ़िएगा। मैं पूरा नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। A relaxation of the 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those who belong to SC, ST, OBC category, right? Provided all candidates seeking admission after 4 year, जो भी है इनका अलग अलग ये और दे रखा है। Candidate who have completed the MPhil, MPhil वालों के लिए कुछ रेगुलेशन दे रखा है, इसको पढ़िएगा आप। उसके बाद में आगे चलते हैं, सेल बी एलिजिबल एडमिशन टू PhD प्रोग्राम, ये देख लेना है ना, कैटेगरी वाइज अलग अलग है ये। और उसके बाद में है PhD थ्रू द पार्ट टाइम, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। PhD थ्रू द पार्ट टाइम, जो भी जॉब में विद्यार्थी है वो सर्वाधिक पूछते हैं कि सर आप तो जानते हैं आप ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो कैसे PhD हम जॉब वाले कर सकते हैं। तो उनके लिए देखो शानदार, अभी यूजीसी ने चेंज किया था, अब वो हर यूनिवर्सिटी फॉलो कर रही है, ठीक है। PhD प्रोग्राम थ्रू पार्ट टाइम मोड विल बी परमिटेड प्रोवाइडेड ऑल द कैंडिडेट हु स्टिपुलेटेड द यूनिवर्सिटी रिसर्च ऑर्डिनेंस आर फुलफिल। देखो अब इसमें क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी जो आपके लिए रेगुलेशन ला रही है उसको आपको फुलफिल करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC चाहिए यहाँ पर। प्रोग्राम NOC फॉर पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम फ्रॉम कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द कैंडिडेट इज एम्प्लॉयड, सच सर्टिफिकेट शुड बी क्लियरली स्टेटेड डेट। जो भी NOC सर्टिफिकेट होगा आपका, उस सर्टिफिकेट में जहां पर भी जिस भी अथॉरिटी के अंडर में आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उनमें ये 3 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज यहां पर क्या है, कैंडिडेट इज परमिटेड टू परस्यू स्टडी ऑन ए पार्ट टाइम बेसिस, ठीक है। ये लिखा जाएगा कि इस कैंडिडेट को हम अनुमति देते हैं पार्ट टाइम PhD करने के लिए, ठीक है। हिज हर ऑफिशियल ड्यूटी परमिट हिम टू डिवोट सफिशिएंट टाइम फॉर रिसर्च, कि यहाँ पर है ना ऑफिशियल ड्यूटी परमिट, कि जो ऑफिस की ड्यूटी है हम परमिट करते हैं कि वो सफिशिएंट टाइम अपनी PhD के रिसर्च के लिए देंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, he will be relieved from the duty to complete the कोर्स वर्क, ठीक है। कोर्स वर्क अगर जरूरत पड़ी तो कोर्स वर्क के लिए हम कुछ दिनों के लिए हमारे कैंडिडेट को, एम्प्लॉय को हम रिलीव कर देंगे, राइट। ये 3 बातें लिखी होनी चाहिए, तब आप पार्ट टाइम PhD यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। ये 3 बातें यहाँ पर लिखी गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलें आगे, एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पर दे रखा है, कैटेगरी 1, 2, 3 जिसको हमें देखना था, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखो ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एडमिशन प्रोसीजर में 3 कैटेगरी में यूजीसी नेट JRF पास करती है। तो यहाँ पर कैटेगरी 1 है जिनका केवल क्या है, JRF है, ठीक है। अलग अलग CSIR में हो, चाहे अलग अलग बॉडी में हो, यूजीसी में हो। दूसरा नेट क्वालिफाई, तीसरा है PhD क्वालिफाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैटेगरी है, कैंडिडेट ऑफ द कैटेगरी फर्स्ट shall be directly called for the an interview provided they have valid fellowship as detailed out in SOPP available on the university website। तो यूनिवर्सिटी की है ना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड प्रोसेस क्या है, इसको आपको देखना है, ठीक है। जो JRF क्वालिफाई है उनको डायरेक्ट बुलाएंगे, इंटरव्यू लेंगे और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर उनका एडमिशन मिलेगा, ठीक है। द इंटरव्यू विल बी कितना होगा, 30 मार्क्स का 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट हु कैटेगरी 2 and 3, जो 2 और 3 कैटेगरी में है उनको बुलाएंगे, उनका नेट के मार्क्स के जो नंबर है ना, नेट के मार्क्स के जो नंबर है, नेट के स्कोर है, उनका 70% वेटेज रहेगा, 30% वेटेज इंटरव्यू के मार्क्स का रहेगा। दोनों को मिलाकर कंबाइंड मेरिट बनेगी, उसमें जो टॉप करेगा उसका PhD में एडमिशन हो जाएगा, राइट। ये सिंपल एडमिशन प्रोसेस है 2 कैटेगरी में अलग अलग, ठीक है साथियों। बाकी जो है क्वालिफाई कैंडिडेट मैक्सिमम ट्वाइस नंबर। अब जो क्वालिफाई मैक्सिमम नंबर होंगे, मतलब जो पहले तो क्या होगा, नेट के मार्क्स देखेंगे, उसके आधार पर एक मेरिट बनेगी, ठीक है। अब नेट और PhD के मार्क्स के बाद में जितनी सीट है, जैसे मान लो भूगोल में 32 सीट है, तो 32 का 64 लोग 2 गुना पास करेंगे इंटरव्यू के लिए, 2 गुना इंटरव्यू में आएंगे, उनके आधार पर उनमें से जो मेरिट बनेगी उनको मिलाकर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इंटरव्यू के लिए 2 गुना लोगों को पास किया जाएगा, राइट। और कोर्स वर्क की डिटेल दे रखी है यहाँ पर। कोर्स वर्क में 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, है ना, और जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा। कोर्स वर्क पूरा हो जाएगा तो 55% आपको मिनिमम लाना पड़ेगा, ऐसी कुछ बातें हैं, ठीक है। तो ये आफ्टर सिलेक्शन की बातें हैं, देख लेंगे बाद में जो भी होगा। 6 महीने का यहाँ पे कोर्स वर्क होगा।
ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। ड्यूरेशन ऑफ द पीएचडी कोर्स वर्क 6 महीने का होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको पढ़िएगा आप अच्छे से। फीमेल पीएचडी स्कॉलर प्रोवाइडेड मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, है ना, अप टू 240 डेज, ये भी लिखा है, ये भी महत्वपूर्ण है जो महिलाएं हैं उनके लिए। ठीक है, चलिए अब इसमें नीचे कुछ परफॉर्मे दे रखे हैं, जो ओबीसी कैटेगरी है ना, नॉन क्रिमिनल वगैरह, उनके लिए ये परफॉर्मा है, ये इसको भर के आपको जब फॉर्म जमा करवाएंगे तो भर के आपको देना है। उसके नीचे ईडब्ल्यूएस का परफॉर्मा दे रखा है, आर्थिक वर्ग से कमजोर व्यक्तियों के लिए ईडब्ल्यूएस, तो उनके लिए भी ये परफॉर्मा भर के आपको देना है। तो कुल मिला के ये सारी यहाँ पर प्रोसेस थी। ये आपके सामने एक शानदार गोल्डन मौका, गोल्डन चांस, अच्छे से इसमें फॉर्म भरना है, टाइम पे फॉर्म भरना है। कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो इसलिए 5 तारीख से ही फॉर्म भर के 6-7 तारीख तक इसको पहुंचा दीजिए। ठीक है, वेट नहीं करना है, कोई भी कमी होगी, कुछ गड़बड़ होगी तो आपको पता चल जाएगी। बाकी इसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट आएगा तो आपको मैं जरूर बताऊंगा, टेलीग्राम चैनल पर भी, शॉर्ट बनाकर भी, और यहाँ पर अपने इस चैनल पे क्लास लेकर भी। राइट, तो साथियों बहुत महत्वपूर्ण है, नेट हो जाता है, जेआरएफ हो जाता है, पीएचडी में एडमिशन नहीं मिल पाता है ना, सबसे बड़ी समस्या ये रहती है। तो जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट, नेट क्वालिफाई कैंडिडेट ध्यान दे और इसमें पूरी प्रक्रिया को समझे, पूरे ऑर्डिनेंस को, नोटिफिकेशन को एक बार पुनः वापस पढ़े और फिर ही फॉर्म भरें अच्छे से। ठीक है, कोई गलती यहाँ पर नहीं करें, कई बार छोटी छोटी गलतियों से विद्यार्थी बाहर भी हो जाते हैं। ठीक है साथियों, आप सभी को ऑल द बेस्ट। डॉक्टर साहब बनने के लिए पीएचडी के करने के बाद जो है डॉक्टर नाम भी लगता है, स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो बहुत अधिक फायदे हैं। टाइम पे कर लेना ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू।